प्यारे छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी बीच हम क्लास 9 का पोएट्री फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा और जितना सिंपल हो सके, सिंपल भाषा, सिंपल बातें और मीनिंग के साथ ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आप बहुत दिनों से घर पे ही हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये माउंटेन एंड स्क्वेरल यह चैप्टर है जिसे R.W. इमर्सन ने कंपोज किया है। उन्होंने पर्वत और गिलहरी के बारे में झगड़ा हो जाता है, तो पर्वत गिलहरी को क्या कहता है और गिलहरी पर्वत को क्या कहता है, इसी के बारे में R.W. इमर्सन ने बताया। उन्होंने ये भी बताया है कि पर्वत वास्तव में बहुत बड़ा है, लेकिन वो गिलहरी छोटी है। छोटी गिलहरी को तमाम भला बुरा, छोटी हो तुम, घमंडी हो तुम, इस तरह बातें कहता है। तो समय न लेते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलेंगे और टॉपिक से ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। इसे R.W. इमर्सन ने लिखा हुआ है माउंटेन एंड द स्क्वेरल। आपको पता ही है माउंटेन मीन्स क्या होता है, नहीं पता तो वीडियो को देखकर ही आप जान जाएंगे। माउंटेन इस पर्वत होता है एंड स्क्वेरल गिलहरी होता है। तो पर्वत और गिलहरी का ये स्टोरी है जिसे R.W. इमर्सन ने बताने की कोशिश किया है। अब हम टॉपिक को ही देखेंगे, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। R.W. इमर्सन कहते हैं द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, पर्वत और गिलहरी हैड ए क्विरल। क्विरल मीन्स झगड़ा होना, यानी पर्वत और गिलहरी के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। R.W. इमर्सन का कहना है तब एंड द फार्मर, यहाँ फार्मर पहले वाले को कहा गया है और इसमें पहला कौन है ये देख लीजिए। और फिर यहाँ माउंटेन लिखा है, यानी पहला तो माउंटेन ही है और दूसरा क्या है, गिलहरी। यानी फार्मर मतलब माउंटेन यानी पर्वत, एंड द फार्मर कॉल, माउंटेन कहता है द लेटर, लेटर मतलब बाद में, यानी बाद में जो आया गिलहरी से, गिलहरी को कहता है लिटिल प्रीग। लिटिल में छोटी, तुम छोटी हो और छोटी होने के साथ तुम बहुत ही घमंडी हो। तुम छोटी भी हो, घमंडी भी हो। अभी यहाँ तक जो मैंने इस वीडियो में पर्वत बनाने की कोशिश किया है, आप देखेंगे इस पे कुछ पेड़ मैंने बनाया, चिड़ियाओं को बनाया, चिड़ियाओं के साथ मैंने नीचे गिलहरी भी बना दिया। तो अभी तक गिलहरी पर्वत को कुछ नहीं कहती और पर्वत इस गिलहरी को तुम छोटी हो और तुम घमंडी हो इत्यादि बात बोलता है। उसके बाद फिर जो लेटर की बात है, यानी गिलहरी की बात है, गिलहरी उत्तर देती है बन। बन मिस गिलहरी ही होता है। बन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है, क्लासिकल उत्तर देती है, क्योंकि पर्वत को अपने आप पे बहुत ही घमंड होता है। मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों का खर्चा देता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग निवास करते हैं, इसीलिए वो गिलहरी को बहुत छोटा तुच्छ कह दिया। लेकिन अब गिलहरी क्लासिकल उत्तर देती है, कहती है यू आर डाउटलेस, निसंदेह, वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। किसने बोला, गिलहरी ने। मैंने यहाँ फिगर बनाने की कोशिश किया है, आप देखेंगे। गिलहरी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप हंसेंगे भी नहीं। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, गिलहरी इस पर्वत को कह रही है कि तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस गिलहरी ने इस पर्वत को कहा है निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन तुमको समझना चाहिए ऑल सभी छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं
एंड विदर मिलकर एक मौसम बनाते हैं, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ए ईयर। ईयर मीन्स होता है वर्ष। गिलहरी ने पर्वत को क्लासिकल जवाब देते हुए बोला है, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी छोटी छोटी चीजें, ये व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा नहीं हो गया है, ये मार्केट इतना बड़ा नहीं हुआ, छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही ये बड़ा हुआ है। इसी तरह ये पर्वत छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बड़ा हुआ है। हर छोटे छोटे लोग बड़े हो सकते हैं, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन छोटी छोटी वस्तुएं एंड वेदर और मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, मिलकर एक साथ मिलकर मेक अप बना लेते हैं ए ईयर, एक वर्ष बना लेते हैं। गिलहरी ने माउंटेन को उत्तर दिया। फिर उन्होंने कहा एंड ए स्पेयर, स्पेयर में संसार, यानी छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही संसार बना है। तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पक्षियां हैं, जानवर हैं, घास है, लेकिन तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला एंड आई थिंक, मैं थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए ये दोनों एक ही लाइन है, तो मैंने यहाँ टैच करके नीचे लिख दिया है, आपको काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा। एंड स्पेयर, और इस संसार बनता है। एंड आई थिंक, मैं सोचती हूँ, गिलहरी कह रही है, गिलहरी पर्वत से कहती है कि मैं सोचती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस अपमान, यह कोई अपमान नहीं है। मेरा छोटा सा शरीर है और मुझे छोटा सा स्थान मिला है, तो इस दुनिया में मैं छोटे सा स्थान को लेकर मैं अपने आप को अपमानित नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं जितने में हूँ उतना में अच्छी हूँ। टू ऑक्युपाई माई प्लेस, मैं अपने स्थान को लेकर उतने में खुश हूँ। आप बड़े हैं तो बड़े रहें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आगे और गिलहरी टैलेंट क्लासिकल जवाब देती है, वो हम देखेंगे। तो छात्रों, हम थर्ड और फोर्थ स्टेंजा की तरफ हैं, और पहले और दूसरे स्टेंजा में उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा से समझ में आया होगा। उसमें यही था कि जब पर्वत गिलहरी को छोटा तुच्छ बोल दी, तो गिलहरी ने उसको भी कहा कि तुम बहुत बड़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए हर छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ा चीज बनता है, एक मौसम और एक संसार बनता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे कि गिलहरी, ये जो गिलहरी है यहाँ मैंने बनाया है, ये पर्वत से क्या क्या और कह रही है। तो R.W. इमर्सन गिलहरी के माध्यम से बताना चाहते हैं पर्वत को। अब गिलहरी ने कहा क्या, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू का मतलब तुम यहाँ पर्वत को कहा गया है, पर्वत को कहा गया है गिलहरी के द्वारा। इफ आई एम नॉट सो लार्ज, यदि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूं। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। गिलहरी ने यही पर्वत से कहा, इफ आई एम नॉट सो, यदि मैं नहीं हूं, लार्ज एज यू, तुम्हारे जैसा बड़ा, यू आर नॉट, तुम भी तो नहीं हो, सो स्मॉल एज आई, जितना मैं छोटी हूँ उतना तुम भी तो छोटे नहीं हो। मैं तुम्हारे बराबर बड़ा नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मेरे बराबर छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्काई, एंड नॉट, गिलहरी ने बोला पर्वत से, गिलहरी ने पर्वत को कहा, एंड नॉट हाफ मीन्स आधा, हम यहाँ ले देंगे। एंड नॉट हाफ सो स्पाई का मतलब है फुर्तीला, यानी तुम मेरे, गिलहरी ने कहा कि तुम मेरे आधे के बराबर भी फुर्तीले नहीं हो। तुम बड़े हो, सब चीजों को लिए हो, लेकिन तुम एक स्थान पे रह सकते हो। मैं छोटी हूँ जरूर, लेकिन मैं
बहुत तुमसे फुर्तीली हूँ, मैं बहुत तेजी से भाग सकती हूँ। आई शैल नॉट डेनी यू मेक, मैं मना नहीं करती। डेनी मीन्स होता है मना करना, मैं यहाँ लिख दूं। आई शैल नॉट डेनी यू मेक, कि तुम बनाते हो। मेक मीन्स बनाना, यू मीन्स तुम। तो मैं मना नहीं करती कि तुम बनाते हो ए वेरी प्रीटी, प्रीटी मीन्स सुंदर, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी, ट्रैक मीन्स रास्ता। यानी तुम एक गिलहरी के लिए बहुत ही सुंदर, प्रीटी सुंदर रास्ता बनाते हो, इसके लिए मैं मना नहीं करती हूँ। टैलेंट डिफर, लेकिन टैलेंट में डिफर है, जो कुशलता है, कौशलता है, तकनीकी है, इसमें डिफर है। तुम बड़े हो, तुम्हारे पास अलग गुण है, मैं छोटी हूँ, मेरे पास अलग गुण है। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। एंड वाइजली पुट, यह बुद्धिमानी के साथ अपनी बातों को रख रही है। गिलहरी कहती है कि टैलेंट डिफर है, तुम मेरे लिए रास्ता बनाते हो और मेरे आधे के बराबर तुम स्पाई नहीं हो, फुर्तीले नहीं हो। इफ आई कैन नॉट, यदि मैं नहीं कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, बैक मीन्स पीठ, कैरी मीन्स ढोना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इफ मीन्स यदि आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने बैक पे, पीठ पे, गिलहरी ने बोला, यदि मैं अपने पीठ पे जंगलों को नहीं ढो सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी तो, नाइदर यू क्रैक ए नट, नट मीन्स अखरोट, क्रैक मीन्स तोड़ना, क्रैक मीन्स होता है तोड़ना, तो तुम भी तो एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। यदि मैं अपने पीठ पर फॉरेस्ट को, जंगल को नहीं ढो सकती, तो तुम भी मेरे बराबर स्पाइन नहीं हो, एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। तो इस तरह से गिलहरी ने पर्वत को काफी क्लासिकल आंसर दिया। इस तरह से हमारा पोएट्री कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्रिहेंशन कैसे लिखा जाए और इसका सेंटर आइडिया मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।